हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी में आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बीएससी पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर कोर डेटा, लोग कहते हैं कि बहुत टिपिकल पेपर है, समझ में कम आता है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल डायग्राम के साथ आप लोगों के साथ में मैं इस टॉपिक को शेयर करूंगा, इस पेपर को शेयर करूंगा। आप मेरा YouTube चैनल है सरस्वती बायो मंत्रा, सरस्वती बायो मंत्रा को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और आप यहाँ पर YouTube पर जो मेरा वीडियो आता है उसको कृपया करके पूरा वीडियो सीक्वेंस के साथ में आप सुनते रहिए, आप साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में केवल एक जनरल टेक्स्ट की बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में एमएससी एंट्रेंस में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि परीक्षाओं में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप कंटिन्यूअस YouTube चैनल को पर अपलोड किए हुए जो वीडियोज हैं उनको आप सीक्वेंसली देखिए, साथ साथ में अपने नोट्स बनाइए। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं देखकर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माई लेवल। तो मित्रों, सेक्शन ए में चलते हैं हम सबसे पहले, और पहला ही टॉपिक आप लोगों का यहां पर आता है हार्ड मानिया। हम किसकी बात करेंगे? हर्डमानिया की बात करेंगे। देखिए, जब हर्डमानिया की हम लोग बात करते हैं तो हर्डमानिया को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर्डमानिया के अंदर आप लोग यहां पर बात करें कि भाई हर्डमानिया जो है इसे हम सी स्क्वेयर्स, समुद्री पिचकारी भी कहते हैं, इसी को हम सी पोटैटो, समुद्री आलू भी कहते हैं, इसी को हम अंडा पासी, अंडा का मतलब होता है राउंड, पासी का मतलब होता है वीड्स, अंडा मीन्स राउंड, पासी का मतलब होता है वीड्स, यानी कि गोल खरपतवार, गोल खरपतवार, अंडा पासी यानी कि राउंड वीड्स। इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं, और भी नाम देते हैं, मुलाई काना, मुलाई काना। देखिए, मुलाई का मतलब होता है टीट्स, ब्रेस्ट के ऊपर जो चूचक सदृश रचना पाई जाती है उसके जैसे दिखाई देते हैं। तो यहां पर हम लोग बताते हैं ब्रेस्ट पर पाए जाने वाले टीट्स जैसी रचना। तो मुलाई काना क्या है? ब्रेस्ट पर पाए जाने वाले टीट्स जैसी जो रचना है वो क्या कहलाएगा आपका, यहां पर अगर उसकी बात करें मुलाई काना। तो हार्डमानिया को समुद्री पिचकारी यानी सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं, इसी को सी पोटैटो, समुद्री आलू भी कहते हैं, इसी को हम लोग अंडा पासी भी कहते हैं। अंडा यानी राउंड, पासी का मतलब होता है वीड्स यानी कि गोल खरपतवार, और मुलाई काना यानी कि ब्रेस्ट पर पाए जाने वाले जो टीट्स हैं यानी कि स्तन ग्रंथियां जो हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले चूचक सदृश जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के जैसा हार्डमानिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं? दो साइफन पाए जाते हैं, ब्रेंकियल साइफन, एट्रियल साइफन, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? मुलाई काना भी कहा। और क्या नाम है? चूंकि एक साइंटिस्ट थे हर्डमान, तो हर्डमान ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इसलिए हम इसको हर्डमानिया, उनके नाम से हमने इसको हर्डमानिया नाम दे दिया। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हार्डमानिया का क्लासिफिकेशन,
अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। फाइलम, सब फाइलम के बाद में हम देखेंगे क्लास की बात करें तो एसिडिएशिया, क्लास की बात करें तो एसिडिएशिया। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, एसिडिएशिया ये हर्डमानिया की क्लास है। और इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बात करें ऑर्डर होगा स्टोलिडो ब्रेंकिया। ऑर्डर क्या होगा? स्टोलिडो ब्रेंकिया, स्टोलिडो ब्रेंकिया, स्टोलिडो ब्रेंकिया। और यहां पर बात करें जीनस की बात करें तो जीनस होगा हर्डमानिया और स्पीसीज पैलिडा। यदि हम लोग यहां पर बात करें कि भाई इसको हमने कोर्डेटा में क्यों रखा, देखिए कोर्डेटा में रखने के पीछे जो है वो 3 कारण है। 3 कारण क्या क्या? एक तो हम लोग बताते हैं कि साहब क्या पाई जाती है, डोर्सल होलो ट्यूब्यूलर नर्व कोड पाई जाती है। एक कारण तो यह है। पृष्ठीय खोखली नालाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कोर्डेटा का कैरेक्टर है, मतलब आप किसी एनिमल को कोऑर्डिनेट्स में क्यों रखते हैं, तो कोर्डेटा का क्या है, डोर्सल होलो ट्यूब्यूलर नर्व कोड पाई जाती है। दूसरा बताएंगे यहां पर, इसके अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे साहब क्या पाई जाती है, नोटो कोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटोकोड। नोटोकोड जो है, नोटोकोड की प्रेजेंस जो है वो कोर्डेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और नोटोकोड जो है वो आप लोग यहां पर बताएंगे कि नोटोकोड जो है वो इसके टेल भाग में पाई जाती है। नोटोकोड कहां पाई जाती है? प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, यानी कि लार्वा की पूंछ के अंदर नोटोकोड पाई जाती है। तो लार्वा की पूंछ में नोटोकोड प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि साहब यूरोकोर्डेटा। अभी आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा कैरेक्टर है, क्या पाई जाती है साहब, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसके कारण हमने हर्डमानिया को किस में रखा है, हमने कोर्डेटा में रखा है। यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा में क्यों रखा है? यूरोकोर्डेटा में तो हमने इसलिए रखा है कि लार्वा की टेल में नोटोकोड उपस्थित होती है। ट्यूनिकेटा में क्यों रखा? जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया में अगर हम लोग यहां पर बात करें, हर्डमानिया में क्या पाया जाता है, बॉडी पर क्या पाया जाता है, टेस्ट। और टेस्ट जो है वो किसका बना होता है, टेस्ट जो है वो ट्यूनिसिन का बना होता है। टेस्ट यहां पर आप लोग बताएंगे, टेस्ट जो है वो किसका बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है। और ट्यूनिसिन जो है वो आप लोग बताएंगे सेल्यूलोज के समान एक
पॉलीसेकेराइड है। क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो यूरोकोर्डेटा में क्यों रखा? क्योंकि लार्वा की टेल भाग में क्या पाई जाती है? नोटोकोड। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो किसका बना होता है? ट्यूनिसिन का बना होता है। और सेल्यूलोज के समान इसमें क्या पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड। तो ट्यूनिसिन टेस्ट किसका बना हुआ है? ट्यूनिसिन का। ट्यूनिसिन क्या है? सेल्यूलोज के समान पॉलीसेकेराइड। इसीलिए हमने हर्डमानिया को ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए इसको हम सब फाइलम किस में रखते हैं? ट्यूनिकेटा या यूरोकोर्डेटा में। एसिडिएशिया, एसिडिएशिया में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि यहां पर एक तो टेस्ट जो है वो स्थायी है, एक चीज। दूसरा, यहां पर दो प्रकार के साइफन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? यहां पर दो साइफन देखने को मिलते हैं। एक आपका ब्रेंकियल साइफन और एक आपका ब्रेंकियल साइफन, एक एट्रियल साइफन। दो प्रकार के साइफन देखने को मिलते हैं और एसिडिएशिया के अंदर रखेंगे। स्टोलिडोब्रेंकिया में क्यों रखा? क्योंकि यहां पर फोल्डेड फेरिंजियल बास्केट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहां पर आप लोग बताएंगे फेरिंजियल बास्केट, यानी कि वलित प्रकार की क्या पाई जाती है? यहां पर ग्रसनी जो है वो कैसी होती है? वलित। जैसे अपना कपड़ा नहीं होता क्या? जैसे कपड़े को अपन जैसे तो प्रेस किया हुआ होता है, एक ऐसे हाथ में पकड़ के उसको गूंथ दिया जाता है, वैसा कपड़ा फोल्डेड, ठीक है ना, जिसमें झुर्रियां पड़ी हुई रहती है, या जिसको आप लोग कह सकते हो साहब की क्या नाम है, इसमें आपके रिंकल्ड हो गए। तो फोल्डेड फेरिंजियल बास्केट देखने को मिलती है। हर्डमानिया अभी थोड़ी देर पहले बताया, अंडापासी मुलाइकाना कहते हैं। और पैलिडा जो है वो इसकी क्या होती है? स्पीसीज होती है। ये हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस के अंदर बताते हैं। फिर हम लोग आगे बात करें, हर्डमानिया जो है, आप लोगों से कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है हर्डमानिया की कौन कौन सी स्पीसीज है। तो हमने बात की हर्डमानिया पैलिडा। देखिए इन नामों को 4-4, 5-5 बार आप रफ कॉपी में नोट कीजिए, आपको ये नाम याद हो जाएंगे। हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरटियाना, हर्डमानिया मोरटियाना, हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया सैलोनिका, हर्डमानिया सिलोनिका। ये स्पीसीज के नाम हैं। कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर्डमानिया की कौन कौन सी स्पीसीज है, और एक स्पीसीज आप हर्डमानिया एन्यूरेंसिस, हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। तो हर्डमानिया की जो आप स्पीसीज बताएंगे वो कौन सी बताएंगे? एन्यूरेंसिस। हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरटियाना, हर्डमानिया सैलोनिका, हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। ये 4 स्पीसीज जो हैं वो किसकी है? हर्डमानिया की स्पीसीज हैं। अब हम लोग सामान्य कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि जब भाई हर्डमानिया जो है हर्डमानिया, पहली चीज तो दिमाग में रखेंगे कहां पर पाया जाता है? मैराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्री जल में। देखिए फ्रेंड्स, अपने दिमाग के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जल 2 प्रकार का, एक तो स्वच्छ जल जिसको फ्रेश वाटर भी कहते हैं, अलवणीय जल भी कहते हैं। एक होता है आपका मैराइन वाटर जिसको सी वाटर या समुद्री जल भी कहते हैं। समुद्र के अलावा पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सारे के सारे फ्रेश वाटर के अंदर काउंट करेंगे। कुएं, बावड़ी, तालाब, झील, नाले सब फ्रेश वाटर में आएंगे, ठीक है। समुद्र का पानी जो है वो कैसा आएगा? मैराइन वाटर।
हर्डमानिया मैराइन वाटर में पाया जाता है, शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो MW यानी कि समुद्री जल। दूसरा आप लोग बताएंगे हर्डमानिया कैसा होता है, सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकल यानी अकेला रहता है। जैसे आप लोग नहीं पढ़ते ओबेलिया की कॉलोनी, ओबेलिया कॉलोनी, जैसे कोरल्स कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे इसी में पढ़ते हैं बोट्राइलस, हर्डमानिया का भैया बोट्राइलस, लेकिन वो कॉलोनी के रूप में रहता है, जबकि ये कैसा होता है, एकल रहता है। इसके अलावा आप लोग बताएंगे ये कैसा होता है, सेसाइल होता है, स्थानबद्ध होता है। ये हर्डमानिया का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। हर्डमानिया जो है वो कैसा होता है, स्थानबद्ध होता है, इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। हर्डमानिया अपने फुट के द्वारा ठोस चट्टानों से चिपका रहता है। क्या बताएंगे, हर्डमानिया अपने फुट के द्वारा ठोस चट्टानों से चिपका रहता है। हर्डमानिया अटैच्ड विद सॉलिड सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ फुट, तो फुट की सहायता से ये ठोस चट्टानों के साथ में क्या रहता है, चिपका रहता है। तो हर्डमानिया मैराइन वाटर में पाया जाता है, सॉलिटरी होता है, सेसाइल होता है। हर्डमानिया अपने फुट के द्वारा ठोस चट्टानों से चिपका रहता है। हर्डमानिया जो है आप लोग बताएंगे ये कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस है, ये क्या क्या खाता है, एल्गी भी खाता है, क्या खाता है ये, डायटम्स भी खाता है, क्या खाता है, इन्फ्यूसोरियंस, इन्फ्यूसोरियंस कह दीजिए, या इन्हीं को आप लोग सीलिएट्स भी कहते हैं। इन सीलिएट्स में आप लोगों का आपके पैरामीशियम वगैरह ये सारी चीजें आती है। जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले जो सीलिएट्स हैं उनको क्या नाम है, ये आपका हर्डमानिया खाता है। और ये कैसा होता है, माइक्रोफेगस होता है। कैसा होता है, माइक्रोफेगस। माइक्रोफेगस का मतलब क्या हुआ, माइक्रोफेगस का मतलब हुआ, माइक्रोफेगस का अर्थ क्या बताएंगे, सूक्ष्म जीवी होता है। हर्डमानिया जो है वो आपका कैसा होता है, सूक्ष्म जीवी होता है, माइक्रोफेगस होता है। हर्डमानिया लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इन सब के बारे में मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज चूंकि इंट्रोडक्शनरी क्लास थी इसलिए मैं शॉर्ट क्लास ले रहा हूं, कल मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।